एक महत्वपूर्ण जानकारी में ईडब्ल्यूएस जो प्रमाण पत्र है, भारतीय जनता पार्टी ने सन 2019 से इसको लागू किया है। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग हैं या छात्र हैं, उनको भी 10% का आरक्षण लाभ मिलने के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया था और जो पूरे देश के अंदर चालू भी है। तो इसके अंदर कौन कौन पात्र हैं और उसकी क्या क्या वरीयता भी है और प्रमाण पत्र कितने दिन चलता है और ये कैसे बनता है, ये निःशुल्क बनता है या पैसे से बनता है, इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ। तो जिस भी राज्य में आप रहते हैं, कोई भी राज्य हो सकता है, मैं उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर रहा हूँ, और उत्तर प्रदेश के जो भी सर्कुलर है उसके अनुसार जो भी जातियाँ सामान्य हैं, जो सामान्य जनरल कैटेगरी में होती हैं, उनके लिए ये प्रमाण पत्र बनता है। तो इसके लिए आप आवेदक जो होता है उसके लिए कुछ शर्तें हैं, जैसे उसका जो मकान है वो ग्रामीण में, गांव में, जैसे गांव वगैरह में 100 वर्ग गज से ज़्यादा ना हो और शहरों में 200 वर्ग गज से ज़्यादा ना हो, और आवेदक के पास टोटल जो ज़मीन है 5 एकड़ यानी 2 हेक्टेयर। हमारे यहाँ आगरा में तो लगभग 2 हेक्टेयर का मतलब 10 बीघे, 8.5 बीघे के आसपास बनता है। तो इससे ज़्यादा ज़मीन उसके पास ना हो। अगर नौकरी पेशा है आवेदक या आवेदक के पिताजी, तो उनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से ऊपर ना हो। ये मैंने साइड में जो नोट है इस पर मैंने कर दिया है। अगर इन मानकों को आप पूरा कर लेते हैं तो इसके बाद आपको फिर पात्रता की श्रेणी में आ रहे हैं आप, तो इसके बाद आपको तहसील, जो भी आपकी तहसील लगती है, वहाँ जो तहसीलदार साहब बैठते हैं वो उसका ऑफिस होता है, वहाँ पर जाइए आप, और जो भी कागजात हैं उसके लिए जो शर्तें हैं, जैसे आधार कार्ड है, जो भी मैंने साइड में जो इस पर वीडियो पर आपको दिख जाएगा, आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, आपकी मार्कशीट है, और जैसे आपका आय प्रमाण पत्र है, अगर आपका नहीं है, आपके पिताजी का आय प्रमाण पत्र है तो वो भी, ये सारे कागजात आप एक ईडब्ल्यूएस का जो फॉर्म है वो वहाँ से आपको उपलब्ध हो जाएगा। वो सारी चीज़ें भरने के बाद आप वहाँ उस पोर्टल पे, ऑफलाइन प्रोसेस में रहता है, ये ऑनलाइन प्रक्रिया सरकार ने चालू नहीं की है, तो इसको आप वहाँ जमा कर सकते हैं। इसमें कम से कम 20 से 21 दिन लगते हैं, और वहाँ से पोर्टल पर जमा करने के बाद ये सीधा फिर आरआई के पास, आरआई के बाद फिर लेखपाल के पास, लेखपाल आपके स्पॉट पे जाएगा, वहाँ से पूरा डाटा देखेगा, जो भी बिंदु हैं उनको आप पात्रता की श्रेणी में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इसके बाद वो पुनः आरआई को देगा और आरआई तहसीलदार साहब को देंगे, तहसीलदार इसको वेरीफाई कर देंगे, और ये बनकर आपको उसी पटल, जो पटल है जहाँ आपने जमा किया था, वहीं से मिल जाएगा। बहुत ही सरल प्रक्रिया है, और आपको जागरूक रहना पड़ेगा। जैसे भी भर्तियां वगैरह आती हैं तो आप पहले से इसको बनवा लें। और आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी दे रहा हूँ कि ये जो ईडब्ल्यूएस है, इसकी ये निःशुल्क है या पैसे से बनता है, तो सरकार इसको निःशुल्क बनाती है। आप इसके संबंध में किसी को कोई पैसे ऐसे नहीं दें, एकदम निःशुल्क बनता है, लेकिन समय से इसको आवेदन करें जिससे समय से आपको मिल जाए। क्योंकि भर्तियों के टाइम पर बच्चे इसको एकदम बड़े स्तर से डालते हैं तो बड़ी दिक्कतें आती हैं और वो समय से नहीं बन पाते हैं, और फिर बड़ी दिक्कत होती है, लोगों को परेशान होते हैं, तो वो ये समझते हैं कि जन क्या दिक्कत आ रही है। दूसरा ये साथियों, ये वित्तीय वर्ष जो होती है 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक ख़त्म हो जाती है। तो जैसे आप 1 अप्रैल को बनाएंगे तो दूसरी साल, जैसे मान के चलिए कि 2024 चल रही है, तो 2024 में अगर आपने इस टाइम पे, अगर आपने ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र बनवाया आज की डेट में, जो भी डेट है आज डेट 4 अप्रैल है, वो 4 मार्च है, तो 4 मार्च को बनवाया आपने, तो 31 मार्च यानी कि आज से 27 दिन बाद वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए आप जो प्रमाण पत्र बनवाएं वो वित्तीय वर्ष के आधार से, जैसे 1 अप्रैल शुरू हो रहा है तो 1 अप्रैल के बाद उसको आप डाल सकते हैं, जिससे कि पूरी 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष तक आपका वो काम करेगा। तो आप जागरूक रहिए, और जो भी मैंने यहाँ पर भी जो लिखा है इसमें, उसको भी आप पढ़िए और अपना टाइम से अपना ईडब्ल्यूएस बनवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका लाभ उठाइए। सरकार ने आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए योजना चलाई है, जिसका पूरा लाभ उठाइए, और लाभ उठा भी रहे हैं लोग। और मैं सोच रहा था ये जानकारी आपको दे दूँ। धन्यवाद।